चलिए आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, बोर्ड मास। ठीक है, और बोर्ड मास जो है आपको अगर सही ढंग से आ जाता है तो कोई भी मैथ आपको जो है हार्ड नहीं लगेगा, बहुत ही आसान लगेगा। तो इस बोर्ड मास को बढ़िया ढंग से समझिए और देखिए वीडियो को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास को हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कभी किस चीज़ का चिन्ह का प्रयोग होगा ये पता नहीं चलता है। कभी जोड़ लगाएंगे, कब घटाव देना है, कभी मल्टीप्लाई देना है, कभी क्या देना है, यानी कि इस चीज़ पता नहीं रहता है। तो यही बोर्ड मास है। बोर्ड मास में आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा नियम को किस समय लगाया जाता है। तो देखिए पहला नंबर में आप लोग जान रहे हैं कि नंबर बाई दे दीजिए। देखिए एक नंबर में क्या आता है B, दूसरा नंबर में O, तीसरा नंबर में D, चौथा नंबर में M, पाँचवा नंबर में A और छठा नंबर में S। तो इसी प्रकार से इसका प्रयोग भी होता है कि सबसे पहला प्रयोग किसका करेंगे, B का। और B का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के। ब्रैकेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसको हम हिंदी मीडियम से बता रहे हैं। देखिए ये ब्रैकेट है जो अंदर में डाला हुआ है, इसको बोलते हैं छोटकी ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट है ये? छोटकी ब्रैकेट। ठीक है, और जो इस प्रकार से डाला हुआ है इसको बोलते हैं मंझली ब्रैकेट, और जो ऐसे करके डाला हुआ है वो है बड़की ब्रैकेट। ठीक है, ये तीनों ब्रैकेट के बारे में बारीकी से जानिएगा कि ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होते हैं, छोटकी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़की ब्रैकेट। इन ब्रैकेटों में से सबसे पहला प्रयोग जो होता है छोटकी ब्रैकेट का होता है। किसका होता है? छोटकी ब्रैकेट के। उसके बाद मंझली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और सबसे लास्ट में करेंगे बड़की ब्रैकेट का प्रयोग। ये कन्फर्म में रखना है। इसमें भी नंबर दे सकते हैं आप लोग, पहले अंदर वाला फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकेंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर का ही प्रयोग करेंगे। अगर मैथ में दिया रहे 1 2 चिन्ह तो पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटकी ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मंझली और उसके बाद बड़की ब्रैकेट का काम होगा। ठीक, अब आगे आता है दूसरा में आता है O का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को हिंदी में का बोला जाता है। क्या? का। और का के मतलब भी होता है क्या? गुना। इसको मिटा देते हैं इधर। ठीक, देख लीजिए। देखिए ऑफ के मतलब क्या होता है? का, और का के मतलब क्या हो जाता है? गुना। यहाँ पर गुना भी लिख दीजिए इसी करके, गुना, और यहाँ पर गुना का चिन्ह भी दे दीजिए, पता चल जाएगा आदमी को कि क्या है। यानी कि ओ के मतलब होता है ऑफ, जहाँ पर ऑफ लगा हुआ रहे तो समझ जाना कि क्या है, गुना है। कहीं मैथ में का लगा हुआ है, समझ जाना कि क्या है, गुना है। ठीक, अब आता है तीसरा नंबर में D, BOD। डी का नंबर आता है कैमा नंबर में? तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर के समझिए, तीसरा नंबर के देखो बोला गया D, और D को बोला जाता है डिवीजन। कुछ है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। डिवीजन के मतलब भाग, और भाग का चिन्ह आपको पता ही है, बचपने में सिखाया गया कि इसी प्रकार से होता है भाग का चिन्ह। ठीक है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, और इसी प्रकार से आपको भी देना है। चौथा में आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्या है? मल्टीप्लिकेशन के मतलब होता है गुना। मल्टीप्लिकेशन के मतलब गुना, और गुना के चिन्ह आपको पता ही है। तो मैटर आता है, बोल सर जी बताइए कि यहाँ पर भी गुना लिखे हैं, आप यहाँ पर भी गुना लिखे हैं, तो पहले किसका काम करेंगे? तो नंबर भी आप देख सकते हैं, ओ अगर रहेगा, का लिखल रहेगा, ऑफ रहेगा, यानी कि
दूसरा नंबर वाला रहेगा तो है दूसरे नंबर में देना है आपको। और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन जो आपको देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, ये तो कैवा नंबर में आता है, चौथा नंबर में आता है, इसलिए इसका काम कब करेंगे, चौथा नंबर पे ही करेंगे। ठीक, अब आता है पाँचवा नंबर में, इसको बोलते हैं एडिशन। और एडिशन के मतलब क्या होता है, जोड़। क्या होता है, जोड़। और जोड़ के चिन्ह तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि बचपने में आपको जो है सिखाया गया है जोड़, घटाव, गुना, भाग। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा चिन्ह दे करके आपको कंफर्म करा देते हैं कि ये चिन्ह ऐसे होता है। अब आता है छठा नंबर में सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन के मतलब घटाव। क्या हो गया, घटाव का चिन्ह सिंपली एक लाइन खींच दीजिए, हो गया घटाव। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इस बोर्ड मास से रिलेटेड में 2-4 मैथ देख लीजिए, जिससे आपको कन्फर्म हो जाए कि सर जी आप जो बताए हैं सही में हर एक जगह इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो देख लीजिए इधर पहले मान लेते हैं जैसे 4 + 6 × 2 - 8। देखिए इतना दिखा, पहले सिंपली जान लीजिए, उसके बाद फिर हम जाएंगे ब्रैकेट की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 + 6, तो बताइए ये जो प्लस है, प्लस ऊपर से आना है। ठीक है, 1 2 3 4। तो पहले ये 4 यानी कि ये गुना वाला चिन्ह आ रहा है कि पहले ये एडिशन वाला यानी जोड़ वाला चिन्ह आ रहा है। तो ऊपर से आएंगे कि पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जोड़। ठीक है, तो जोड़ में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ तो आता है 5वां नंबर में ने, उससे पहले क्या आता है, इससे पहले आ जाता है हमारा ये गुना आता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लाई भी बोला जाता है, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि क्या हमको करना है काम। तो यहाँ पर देखिए जोड़, घटाव, गुना, 3 गो यहाँ पर चिन्ह मिला है। इनमें से सबसे पहला प्रयोग होगा किसका, देखिए जोड़ 5वां नंबर, घटाव 6ठा नंबर और गुना 4था नंबर। तो बताइए पहले हम चौथे नंबर के, ये तीनों की बारी आता है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, ये वाला यानी गुना वाला, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, तो करके देख लीजिए ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये जो 4 लिखा हुआ है ऐसा ही लिख देंगे, 4 प्लस ऐसे लिख छोड़ देंगे। फिर सबसे पहले काम किसका करेंगे, गुना के। 6 दूनी 12, यहाँ पर लिखा हुआ है -8। अब बताइए पहले प्लस वाला काम होगा कि माइनस वाला। तो पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि सर जी 5वां नंबर में आ रहा है एडिशन यानी कि जोड़ आ रहा है, तो जोड़ वाला ही हम लोग काम करेंगे भाई। तो जोड़ वाला काम कर दीजिए। तो 12 और 4 कितना हो गया, 16 - 8। अब बताइए 16 में 60 जाएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, 8। यही हो गया आपका आंसर। आए समझ में। अब चलते हैं इससे भी थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन जिसमें आपको डर लगता है। तो मल्टीप्लाई तक ले हम लेक्चर लाए हैं, आप चलते हैं डिवीजन तक ले पहुंचाते हैं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिला हुआ है 12 + 16 भाग 4 - 6 + 2। इसको समझना है तो पहले आपको चिन्ह को ही समझना पड़ेगा। इसमें नहीं तो हम राइट से बना सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट से बना सकते हैं, समझा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको बोर्ड मास पर ही चलना है कि सबसे पहला काम किसका करना है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है, घटाव दिया गया और भाग दिया गया है, गुना नहीं दिए हैं। चलिए अगला बताएंगे। यहाँ पर बना देते हैं 12 प्लस, देखिए यहाँ पर 16 भागा 4। ये देखिए डिवीजन कई में आता है, तीसरा में, माइनस सबसे लास्ट में, प्लस उसका यानी 5वां नंबर में आता है। तो बताइए सबसे पहला काम किसका होगा, भाग के होगा ना। तो डाल देंगे 16। और एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि सर जी भाग को हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा स्टेप भले एक आगे बढ़ जाए, लेकिन आप थोड़ा से बड़े काम करें तो बढ़िया रहेगा, समझे। तो देखिए क्या करना है कि तो 16 हम लिख दिए, यहाँ भाग के चिन्ह है,
और उसके बाद प्लस है। तो यहाँ पर समझना है, जिस संख्या के आगे में भाग का चिन्ह लगा रहे वह संख्या अगली संख्या के नीचे में लिख देना है इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो 4 हमने लिख दिया नीचे में, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है -6 और +2। यानी कि अब करना क्या है हम लोग के, सिर्फ काट के दिखा देना है। अगला में 12 + 4 चौके 16 -6 + 2। ठीक, अब ऐसा मैटर आता है तो देखिए आप लोग को काम क्या करना है। देखिए माइनस है कितना 6 और ये जो है +2 +4 और देखिए 12 के बगल में कुछ का चिन्ह नहीं है। तो आप एकदम बेफिक्र रहिए, कन्फर्म रहिए कि जिस संख्या के आगे में कोई चिन्ह ना हो उसमें प्लस का चिन्ह रहता है, समझे? तो देखिए जो संख्या प्लस में है उसको एक साइड पहले लिखने का प्रयास करेंगे, ये नहीं कि जहाँ तहाँ से जोड़ देंगे और फिर बाद में घटा देंगे, आगे चल करके आपको जो है बहुत दिक्कत आ जाएगा। इसलिए थोड़ा से एक स्टेप बढ़ जाए जो अच्छा है। और शॉर्ट वाला काम तो आप जानबे करते हैं कि कितना नुकसानदेह है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 12 + 4, देखिए इसके आगे में भी प्लस है तो इसको भी लिख देंगे +2 और -6। देखिए एक साइड में कर दिए, कुल के जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 और 12 6 18 -6। तो बताइए 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा, बराबर 12। आंसर कोई दिक्कत है? ऐसा जो है कुछ क्वेश्चन लेकर के आप जो है डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो कोई डर नहीं लगेगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन अब सब यहाँ तक ले मिला के लिखते हैं, ऑफ तक ले लिखते हैं। ठीक, 12 का 4 + 9 भागा 3 गुने 2 -6। देखिए यहाँ पर हमने प्रयास किया है कि 2 से लेकर के 6 तक ले सभी को यहाँ पर डाल दिए हैं। अब धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन हार्ड ही होता जा रहा है, ये जो चिन्ह बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, नंबर वाइज आपको याद रखना है कि पहला काम किसका करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से 2 वाला न ऑफ है, ऑफ के मतलब होता है गुना, तो पहला काम उसी के कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 12 यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, 12 यहाँ पर गुना का है तो इसको गुना में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और अगला आदमी को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 गुने 4 + 9 भागा, ऐसे तो आपको पता ही है गुना के बाद किसका काम होता है, इसके बाद जो भाग का काम होता है। तो जिस संख्या के आगे में भाग का चिन्ह लगा रहे उसका अगला संख्या को क्या करना है, नीचे में डाल देना है, +3 गुने 2 -6। कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट देंगे, 3 तिया 9। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो है ब्रैकेट के बारे में समझाएंगे। ठीक है, देखिए चलिए यहाँ पर देखना है, बढ़िया ढंग से बारीकी से समझना है। यहाँ पर सिंपली आपको जो है यहाँ पर समझना है। सबसे पहले 4 + 6 बताए थे आपको, जिस संख्या के आगे में भाग का चिन्ह लगा रहे उसको क्या करेंगे, अगली संख्या के नीचे में लिख देना है और फिर -3 गुने 2 + 8। ठीक है 4 की 4 + 6 का पढ़ेंगे एक बार में 6
और माइनस 3 दूनी 6 प्लस 8, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले काम करेंगे गुना के, तो 3 दूनी 6। अब हो जाएगा प्लस प्लस को एक दूनी कर दीजिए, 4 प्लस 1 प्लस 8 माइनस 6। देखिए ये तीनों को एक साइड कर दिए, फिर 8 4 12, 1 हो गया 13, 13 माइनस 6 बराबर हो गया कितना 7 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगला देखिए, इसी में से क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से घेर देंगे, ठीक। अब उसके बाद बना के देखें, मिटा देते हैं इसको हम। अब आप लोग जानिए कि यहां तक ले तो था ऑफ वाला काम, चलिए ठीक है, डिवीजन वाला काम, भाग वाला काम, गुना जोड़ घटावने की टोटल चीज हम लोग जान चुके हैं, गुना तक ले। अब आता है ब्रैकेट के बारे में। तो ब्रैकेट के बारे में तुम लोग को पता है कि सबसे पहला काम किसका करना है, छोटकी ब्रैकेट के, उसके बाद दूसरा नंबर में करेंगे मंझली ब्रैकेट के, उसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे बड़की ब्रैकेट यानी कि तीसरा नंबर, ठीक है। तो इधर देखिए, इसको सोल्व करना है इस प्रकार से, 4 प्लस 6, इसको तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा जब तक ले ब्रैकेट का काम ना हो जाए, जब तक हम ऐसा ही उतारते जाएंगे, जैसा लिखा रहेगा वैसा ही आगे बढ़ते जाएंगे, और जो चिन्ह का नंबर आएगा उस चिन्ह का हम काम करते जाएंगे, ठीक है। यानी कि चिन्ह को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, पहला नंबर में बी ब्रैकेट वाला काम करना है, अभी छोटकी यहाँ पर दिया गया है, तो काम कर दीजिए भाई। 6 में से 3 गया तो क्या हो गया 3, ये छोटकी ब्रैकेट का काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, गुने 2 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुने 2, बताइए गुना का पहले काम होगा कि भाग वाला, पहले भाग वाला काम होगा, तो भाग वाला पहले काम कर लेते हैं। 4 प्लस 6, इसके नीचे में क्या डाल देंगे 3, क्योंकि इसके पहले भाग का चिन्ह लगा हुआ है, गुने 2 प्लस, कोई दिक्कत, 3 दूनी 6 हो गया, फिर 4 प्लस 2 गुने 2 प्लस 8। अब फिर क्या किसका काम करना है, गुना वाला पहला काम, तो 4 प्लस 2 दूने 4 और 8, तो 4 4 8 8 16। आंसर कितना हो गया 16। बोर्डमास समझे में कोई दिक्कत है तो जरूर हमें कमेंट कीजिए। और लग रहा है कि सर जी आप जो बता रहे हैं बहुत ही अच्छा बता रहे हैं, बहुत आगे चल के काम दे रहा है आपको, तो थोड़ा सा वीडियो को तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के तो टिपना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जाएगा आपके पास। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर है, ये तो छोटकी ब्रैकेट वाला काम जान गए आप लोग। अब मंझलियों बनाने की, छोटकी और मंझली साथ में रहेगा, तो देखिए छोटकी और मंझली क्या हो गया साथ में, समझिए इसको। क्वेश्चन तो वही है, सिर्फ यहाँ पर छोटकी था दिया हुआ, मंझली आ गई है। देखिए हो सकता है आंसर जो है अलग अलग हो जाएगा, एक एक चिन्ह से आपका आंसर अलग होगा, इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है। 4 प्लस 6 भागा मंझली ब्रैकेट, और 6 में से 3 गया तो 3, छोटकी ब्रैकेट के काम खत्म हो गया, गुने 2, और फिर इसको मंझली ब्रैकेट से घेर दीजिए प्लस 8। मैंने एक काम किए, छोटकी खत्म। इतना बड़ा खाली देखने में लगता है, लेकिन काम करना है कुछ, मात्र एक चिन्ह का काम करना है। 6 में से 3 घटा दिए, 3 आ गया, बस वही एक लाइन में काम हुआ। दूसरा लाइन में देखिए मंझली वाला काम होगा, ऐसा बना ऐसा ही लिखना है खाली। 4 प्लस 6 भाग 3 दूनी 6, मंझलियों का काम हो गया खत्म, प्लस 8। अब किसका काम होगा, भाग वाला, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले भाग करेंगे उसके बाद चिन्ह को पहले समझ लेना है। 4 प्लस 6 बटा 6 प्लस 8, 6 एकम 6,
यानी 4 प्लस 1 प्लस 8, तो 4 और 1 5 प्लस 8, 8 5 13, ये हो गया आंसर। कौन लगा करके? मंझली और छोटकी ब्रैकेट लगा करके आपका जो है इस सोल्व हुआ है। बढ़िया ढंग से समझ गए हैं तो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। चले यहाँ पर देखिए, अब आते हैं यहाँ पर बड़की को भी शामिल कर लें। छोटकी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़की ब्रैकेट, यानी सब ब्रैकेट अभी एक साथ में है। आपको डरना नहीं है कि सर जी इतना सब ब्रैकेट एक ही क्वेश्चन में डाल दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पहले जान चुके हैं कि पहला काम करेंगे छोटकी ब्रैकेट के, उसके बाद मंझली के, उसके बाद बड़की ब्रैकेट। तो देखिए 4 प्लस बड़की ब्रैकेट 6 भागा मंझली ब्रैकेट, इसको घटाइए, 6 में से 3 गया तो 3, छोटकी ब्रैकेट से काम हुआ खत्म। 2 मंझली ब्रैकेट बड़की ब्रैकेट प्लस 8। फिर करेंगे 4 प्लस बड़की ब्रैकेट 6 भागा 3 दूनी 6, मंझली ब्रैकेट में काम हुआ खत्म प्लस 8। 4 प्लस, इसको अंदर में रखना है, 6/6, क्योंकि आप लोग को बताए हैं कि जिस संख्या के पहले भाग का चिन्ह रहे अगली संख्या के नीचे डाल देना है, और प्लस 8। 6 से छो गया कितना 1, यहाँ पर हो गया बड़की का भी काम खत्म। 4 प्लस 1 प्लस 8। अब इसको जोड़ दीजिए भाई, 4 और 1 5 प्लस 8 बराबर 13। ये हो गया आपका टोटल चिन्ह का प्रयोग। आपको जो है बारी बारी से बता चुके हैं, और इसको जो है आप बैठ करके आराम से एक एक चिन्ह को पहले दिमाग में घुसाइए कि पहला किसका काम करेंगे। तो जैसे बोर्ड मास आप याद करते हैं, बी मतलब पहले बी वाला काम करेंगे, ओ डी एम ए एस, यानी कि नंबर वाइज इसका दिमाग में घुसाना है। उसके बाद जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। एक भी क्वेश्चन में आप नहीं अटकिएगा, अटक गए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।